Hello guys, myself Vipanpreet Kaur. So as you know, we will studying the chapter 1 in the class 7 from the Selena Conquest biology book. We will studying about the plant and animal tissues. So the explanation is completed of this chapter. The explanation is divided into two parts. First part is about the plant tissue and the second part is about the animal tissue. Now this is the third part, which is the half of the exercises. So I decided that the exercise is divided into two parts. So this chapter is consisted of four parts. This is the third part of this chapter and the fourth part is coming soon. In this part we will learn from the question number 1 to the question number 5 of these exercises, and in the next part we will learn from the question number 6 to the question number 17. So let's start now. Do like, share and subscribe, and also press on the bell icon for the notifications. Okay, so now let's start. Review questions, multiple choice questions. Question number 1. A group of similar cells to perform a specific function forms a. सिमिलर सेल्स का ग्रुप, एक जैसे सेल्स का ग्रुप जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, वो से हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑर्गन, बी स्पेशीज, सी ऑर्गन सिस्टम एंड डी टिश्यूज़. एंड हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था. अगर आप लोगों ने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर अपना चैप्टर पढ़िएगा. ओके, सो ऑप्शन डी is the correct answer. Tissue is the group of similar cells that perform a specific function. Now move to the second question of the multiple choice question, that is the small fine branches given out from the cell body of a nerve cell are, yes we know this is from the animal tissues, and we have learnt about the nerve tissue. Nervous system, we have learnt that छोटी छोटी ब्रांचेस जो कि सेल बॉडी से निकलती है, नर्व सेल की सेल बॉडी से निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं? डाइंड्राइट्स. साइटोन तो क्या हो गई, ऊपरली सेल बॉडी हो गई ना. साइटोन, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके साइड में जो है ब्रांचेस होती है, जिसे हम लोग कहते हैं डाइंड्राइट्स. ओके, नाउ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ह्यूमन इज. हाँ, हम लोगों ने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा था ह्यूमन का. दिस इज फ्रॉम दी एनिमल टिश्यूज. और वो क्या था? ब्लड एंड कार्टिलेज, नो. लिम्फ एंड प्लाज्मा, नो. ब्लड एंड लिम्फ, यस. स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स, नो. तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो ह्यूमन में पाया जाता है वो होता है ब्लड एंड लिम्फ. ब्लड जो है वो, उसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और लिम्फ में हेमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज अवर शॉर्ट क्वेश्चंस. ओके, सो question number 1, define the following terms. So question number 1 is define. Okay, tissue a group of cells which are similar in structure and perform specific function. हम लोगों ने MCQs में पढ़ा टिश्यू क्या होता है. अ ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल का ग्रुप होता है, ये सेल से मिलकर बनता है. सेल का ग्रुप टिश्यू बनाता है जो कि सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं अपने स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं और स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. नाउ सेकेंड इज ऑर्गन जो होता है अ ग्रुप ऑफ टिश्यू. देखो, सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं एंड टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं. तो टिश्यू जो है किससे मिलकर बनेगा? सेल के ग्रुप से मिलकर टिश्यू बना, एंड टिश्यू जब इकट्ठा होकर ग्रुप होंगे तब ऑर्गन बन जाएगा. ओके, now question number 2, answer the following questions. Question number 1, what is meristematic tissue? How is it different from permanent tissue? Now meristematic tissues are dividing tissues, whereas permanent tissues are non-dividing tissues. Yes, all right. हम लोगों ने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने अपने चैप्टर में दो टाइप्स पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. बट जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो नॉन डिवाइडिंग होते हैं. आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और ये परमानेंट टिश्यू से कैसे अलग है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल से डिवाइडिंग टिश्यूज़ हैं, और ये परमानेंट टिश्यूज़ जो हैं वो नॉन डिवाइडिंग टिश्यू, वो डिवाइड नहीं होते. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होते, इसी कारण
ये परमानेंट टिश्यूज से अलग हैं। परमानेंट टिश्यूज जो है नॉन डिवाइडिंग होते हैं एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो है वो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच लिविंग मटेरियल वुड यू टेक टू डेमोन्स्ट्रेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब आप कौन सा लिविंग जिंदा मटेरियल लोगे एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आंसर, ग्रीन ग्राम सीड्स कैन बी यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू which when soaked in appenty dish stuffed with wet cotton and left for 3 to 4 days would sprout out. These sprouted seeds have roots developing whose root tips have meristematic tissue. Now इसमें क्या बोला गया है, ग्रीन ग्राम सीड्स कैन बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो ग्रीन ग्राम सीड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। विच व्हेन सोक्ड, जब हम उसे भिगोएंगे किस में, एपेंटिस स्टफ्ड में, एपेंटिडिस स्टफ्ड में भिगोएंगे विद वेट कॉटन, गीले कॉटन के साथ एंड लेफ्ट फॉर 3 to 4 days, और उसे हम भिगोकर 3 to 4 days के लिए छोड़ देंगे। वुड स्प्राउट आउट, वो अंकुरित हो जाएगी, वो स्प्राउट हो जाएगी, वुड स्प्राउट आउट। दीज स्प्राउटेड सीड्स हैव रूट्स डेवलपिंग। इन स्प्राउटेड सीड्स में रूट्स जो डेवलप हो रही होंगी, डेवलपिंग हो रही होंगी, whose root tips have meristematic tissue, और जिनकी रूट टिप्स पर जो होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा। क्या बताया गया था, ग्रीन ग्राम सीड्स को हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की तरह डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। और जब उसे हम लोग ग्रीन ग्राम को जब हम एपेंटिडिस स्टफ में गीले कॉटन के साथ सोक करेंगे और उसे फिर हम लोग भिगोएंगे, उसे फिर हम लोग 3 से 4 दिन तक उसे छोड़ देंगे, वो अंकुरित हो जाएगा। ओके, उसके बाद फिर जो है वो जो अंकुरित सीड्स है, अंकुरित बीज है, उसमें जो है रूट्स डेवलप हो रही होंगी और जिनके रूट के टिप्स पर उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है। Answer, their only function is to produce more cells leading to growth of the plant body. अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं एंड इनका सिर्फ और सिर्फ फंक्शन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सेल को प्रोड्यूस करे जिससे कि प्लांट बॉडी की ग्रोथ हो। इनका काम क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को प्रोड्यूस करना जो कि प्लांट बॉडी की ग्रोथ के लिए बढ़ा। ओके, ये थे हमारे आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नाउ दीज आर द ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, अ टिश्यू इज फॉर्म्ड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। टिश्यू जो है सिर्फ एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बना होता है, नहीं, अलग अलग प्रकार के सेल्स का ग्रुप भी हो सकता है वो। ओके, वो अलग अलग सेल से मिलकर भी बन सकता है और वो सिमिलर से भी मिलकर बन सकता है। तो इसमें ओनली लिखा हुआ है तो नो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के सेल से मिलकर नहीं बना होता है, ये अलग अलग सेल्स दूसरे सेल से भी बना होता है। ओके, सो ये हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स एन ऑर्गन। सिर्फ एक ही टाइप का टिश्यू ऑर्गन बनाता है, नहीं, एक टाइप का टिश्यू भी ऑर्गन नहीं बनाता, अलग अलग भी होते हैं। फॉल्स। थर्ड, परमानेंट टिश्यू इज मेड अप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड एंड डिवाइडिंग सेल। परमानेंट टिश्यू जो है अनडिफरेंशिएटेड और डिवाइडिंग सेल से बना होता है, नहीं, ये तो नॉन डिवाइडिंग सेल्स होती है ना, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज फाउंड एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या प्लांट के ग्रोइंग टिप्स पर पाया जाता है? यस, ट्रू, बिकॉज हम लोग अभी पढ़कर आए थे ग्राम सीड्स वाला, जिसमें क्या था, ग्राम सीड्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्या डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। उसके बाद उनको जो है हम लोग एपेंटिथिक स्टफ्ड में गीले कॉटन, वेट कॉटन के साथ सोक कर देते हैं और फिर उसे हम लोग 3 से 4 दिन तक छोड़ देते हैं। फिर उसमें देखते हैं जो सीड्स होती हैं वो उसमें से रूट्स हो रही होती है, रूट्स निकल रही होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, और जो रूट्स का टिप होगा
रूट्स के टिप पर जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाएगा। एंड येस ऑल राइट, ये ग्रोइंग टिप्स पर ही पाया जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाउ मूव टू द फिफ्थ वन। फ्लोएम इज फॉर्म्ड ऑफ अ डेड ट्यूबुलर सेल्स। फ्लोएम क्या डेड ट्यूबुलर सेल से मिलकर बना था? रॉन्ग। हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये किसका पार्ट है? ये प्लांट टिश्यू का पार्ट है। फ्लोएम एंड जाइलम ये कौन से टिश्यू है? कंडक्टिव टिश्यू है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। मैं आपको आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। जितना भी हो सके मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स क्लियर कर दूँगी। और कई बच्चों के मैसेजेस भी मुझे आ रहे थे कि हाँ ये प्रॉब्लम है, तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो आप भी अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए डाउट्स इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। और जिन्होंने अपना चैप्टर नहीं देखा है, पहले आप प्लीज़ चैप्टर को जाकर पढ़िए, उसके बाद एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए और अपने आप खुद भी बताने की कोशिश करिए। अदरवाइज आई कांट हियर योर वॉइस। बट आप लोगों को अपने टेस्ट के लिए ऐसा करना चाहिए कि आप लोग पहले चैप्टर पढ़ें, फिर जो मैं एक्सरसाइज सॉल्व कराऊँ तो आप लोग अपने आंसर्स बोल दीजिए। मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर पहले बोलिए। ओके, सो ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से होगी और आपको चैप्टर अच्छे से समझना है। ओके, ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस भी होगी और आपको अपने पीरियोडिक टेस्ट में बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब फिलअप से नीचे हम लोगों को हिंट दिया गया थिन वॉल्ड, कॉलेनचेमा, वेस्कुलर टिश्यूज, कंडक्टिंग। ये हमें 5 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक सुटेबल वर्ड्स कर हमें एक एक फिलअप पे भरना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 का रीड करते हैं, उसके बाद हम उसमें फिल करेंगे। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पेस वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड एन। हम लोगों ने इसे MCQs में भी पढ़ा और इसमें शॉर्ट आंसर डिफाइन में भी पढ़ा। तो अब ये फिर फिलअप में भी आ गया है। अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन। टिश्यू के बारे में हमने MCQs शॉर्ट आंसर्स में पढ़ा और ऑर्गन के बारे में ट्रू फॉल्स एंड शॉर्ट आंसर्स में पढ़ा। एम आई राइट? ओके, नाउ इसमें क्या बोला गया है? अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। जो स्पेस है उसमें क्या आएगा? टिश्यू आएगा। अलग अलग टिश्यू का ग्रुप जो कि इकट्ठा काम करता है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। अलग अलग टिश्यूज़ का ग्रुप जो कि इकट्ठा काम करता है एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उसे हम ऑर्गन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू। अभी मैंने आप लोगों को बताया जहाँ पे पूछा गया था फ्लोएम आर डेड ट्यूबुलर सेल्स। नो, वो जो है डेड ट्यूबुलर सेल्स नहीं है एंड वो जो है कंडक्टिव टिश्यू का ही। मैंने ये आपको पहले भी बताया था, अभी जस्ट बताकर आई हूँ मैं 5th क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स के 5th क्वेश्चन में। अब इसमें भी 2nd क्वेश्चन पूछा गया है, जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म द कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम जो है कंडक्टिंग टिश्यू बनाता है। येस ऑलराइट, ये दोनों जो है कंडक्टिंग टिश्यू के ही टाइप हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। कंडक्टिंग टिश्यू इज कॉल्ड स्पेस टिश्यू। अब कंडक्टिंग टिश्यू को क्या कहा जाता है? वेस्कुलर टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। सेल्स आर इलोंगेटेड एंड थिक एट द कॉर्नर्स इन कोलेनचाइमा टिश्यू। सेल्स जो है वो इलोंगेटेड लंबी और थिक होती हैं कॉर्नर्स पर। थिक होती हैं कॉर्नर्स पर। वो जो है लंबी और मोटी होती है कॉर्नर्स पर, उन्हें क्या कहते हैं? वो कौन सी टिश्यू है जिसमें ये होती है? वो है कोलेनचाइमा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। पेरेन्चीमा इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल। जो पेरेन्चीमा है वो किससे मिलकर बना हुआ है? इसमें क्या क्या है? वो एक लार्ज थिन वॉल से मिलकर, थिन पतली वॉल से, बड़ी पतली वॉल से, वॉल सेल से बना होता है। नाउ हमने क्या क्या फिल किया? फिलअप 1 में हमने फिल किया टिश्यूज़, फिलअप 2 कंडक्टिंग, फिलअप 3 वेस्कुलर, फिलअप 4 कोलेनचाइमा and fill-up 5 thin walled. These are all the fill-ups. Okay, now move to the question number 5, which is the matching. Each of the tissue listed in column A is related to
one of the function given in column B. Match the lines correct pairs by drawing. ओके इसमें हम लोगों को सारे टिश्यू दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस उसके सामने दिए हुए हैं और वो जो है सही नहीं है और हमें इनके करेक्ट पेयर्स को मैच करना है. ओके नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है और आपको कॉलम बी में फंक्शन क्या दिए गए हैं. फर्स्ट फंक्शन इज मूवमेंट, सेकेंड वन इज प्रोटेक्शन, थर्ड इज मैसेजेस, फोर्थ इज सपोर्ट एंड फिफ्थ इज ट्रांसपोर्ट. हम लोगों ने अपने चैप्टर में पढ़ा था जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये इसके भी आई थिंक सो 4 टाइप्स हम लोगों ने पढ़े थे अपने बुक में, तो ये प्रोटेक्शन के लिए होते हैं. नाउ बी कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्टिव हो चुका है, सेकंड वाले को कट कर दिए, अब बचा है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. मूवमेंट, मैसेजेस, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट. अब कनेक्टिव टिश्यू है तो ये तो सपोर्ट ही देगा. ओके नाउ मूव टू द थर्ड वन, वेस्कुलर टिश्यू. अब वेस्कुलर टिश्यू क्या होता है. वेस्कुलर टिश्यू मूवमेंट, मूवमेंट, मैसेजेस एंड ट्रांसपोर्ट, इनमें से क्या करेगा. जो वेस्कुलर टिश्यू है वो जो है ट्रांसपोर्ट करेगा. क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट. ओके हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू भी होते हैं. कंडक्टिंग टिश्यू हमने क्या क्या पढ़े थे, हमने पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स. फ्लोएम क्या कंडक्ट करता है, फूड को. तो ये क्या हो गए, कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं. तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या क्या फंक्शन होगा वेस्कुलर टिश्यू का, ट्रांसपोर्टेशन. नाउ D1 इज नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू का फंक्शन क्या है, हमें क्या क्या बचा, मूवमेंट बचा एंड मैसेजेस पढ़ा. नर्वस सिस्टम, नर्व्स जो है हमें तो मैसेज ही भेजते हैं. जस्ट थिंक दैट एनीवन पिंच यू then your messages from the skin sent to your brain and then you get the notification, then not the notification, then you get that what thing happened with me. Okay not the notification, just okay. सो नर्वस टिश्यू जो है वो किसका काम करते हैं, मैसेजेस का. वो मैसेजेस देते हैं हमारे ब्रेन तक को. नाउ मस्कुलर टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू है जो हमारा फिफ्थ है मैचिंग का, वो क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू. उसका तो एक ही बच्चा है, मूवमेंट. और मसल्स का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग फर्स्ट क्लास से पढ़ते हैं, अरे मसल्स जो है वो हमें मूवमेंट के लिए यूज़ की जाती है. तो ये हमारे 5 टिश्यूज़ दिए गए थे मैचिंग में. एपिथेलियल टिश्यू विच फंक्शन इज इट डू. तो ये द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्शन एंड द फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज support. What is the function of connective tissue? The function of the connective tissue is support. Now third one, what is the function of vascular tissue? So the function of the vascular tissue is the transport. Now fourth one, nervous tissue. So what is the function of the nervous tissue? The function of the nervous tissue is to the message and the messages. Now for fifth one, muscular tissue. What is the function of the muscular tissue? The function of the muscular tissue is used to movement. Okay, this is our whole this is our exercises from 1 to 5 of chapter 1 from class 7 Selena Concas Biology. So I'll giving you 2 minutes to take the screenshots. Okay, so then do it in the नोटबुक. आई होप कि आप लोगों ने MCQs, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स वगैरह तो एक साथ ही कर लिए होंगे, बट आई एम गिविंग इट ऑल्सो. सो टेक द स्क्रीन शॉट फास्ट. ओके स्टॉप कर भी आप लोग कर सकते हो एज यू विश. ओके Question number 4, Phillips. First is tissue, second is conducting, third is vascular, fourth is collenchyma, and fifth is thin walled.
Question number 5th. Okay, so I wish that you all have learned it clearly. So, if anyone arises any doubt in the chapter or in the exercise part 3, and the part 3 of the chapter, that is about the exercises from 1 to 5, if anyone arise doubts, then comment me in the comment section. I'll get the notification. After getting the notification, I'll explain it. I'll clear your doubt in the next part of this chapter, that is part 4th of this chapter, in which I'll clear you. We will do about the exercises from the chapter 6 to the chapter 17, not chapter from question number 6 to question number 17. Okay, so now our chapter is completed. I hope you all understand it clearly, and do like, share and subscribe my channel. So we will meet soon. Bye bye. Study well, all of you.